दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में लाभ और हानि में अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसके लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस में बेसिकली यह है कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको मैथमेटिक्स की स्किल के अलावा थोड़ा सा सवाल को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर हम मूल रूप से बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि कोई सामान मैं 20 लीटर खरीदता हूं 10 रुपए लीटर के हिसाब से, 200 रुपए का मिलेगा। अगर मैं उसे 12 रुपए के हिसाब से बेचूं तो मुझे कितने का लाभ होगा? 40 रुपए का। और अगर मैं उसे 15 रुपए के हिसाब से बेचूं तो मुझे कितने का लाभ होगा? 100 रुपए का। लेकिन अगर इसी सवाल में आपको ये 20 लीटर पता ना हो, सवाल में सीधा सीधा आपसे ये कहा जाए कि कोई सामान 10 रुपए 12 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 40 रुपए का लाभ देता है और 15 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 100 रुपए का लाभ देता है, तो बताइए सामान कितना खरीदा गया था? वास्तव में इस सवाल में है क्या? हमने बात दोनों बार वो किसकी कर रहा है? बेचने की। और सामान वही है। जब सामान वही है मतलब उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? समान होगा। और अगर हम बात करें लाभ की, तो लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ऋण लाभ, और अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य धन हानि। मतलब जो आपसे कहने जा रहा हूं मैं वो ये है कि अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण लाभ। अगर स्थिति किसकी है? लाभ की। और दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य धन हानि। यह स्थिति कब की है? हानि की। और अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आए कि एक ही सामान की बात की जाए, मतलब यहां पर ये दोनों क्रय मूल्य क्या होने चाहिए? बराबर। आइए देखते हैं इसी तरह का एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे यह कह रहा है कि एक दूध वाले को 10 रुपए प्रति लीटर की दूध से बेचने पर 400 रुपए की हानि होती है और 12 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 300 रुपए का लाभ हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उसके पास कितने लीटर दूध था, मतलब दूध की मात्रा निकालनी है। और दूध की मात्रा निकालनी है मतलब आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अगर मैं ये मान करके चलूं कि दूध की मात्रा x है, दूध की मात्रा को अगर मैं क्या मान लूं? x लीटर, तो सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है कि 10 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 400 रुपए की हानि होती है। हानि होती है मतलब इस सवाल में होना क्या चाहिए? चूंकि एक ही सामान की बात की जा रही है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। और जब एक ही सामान की बात की जा रही है तो अगर x लीटर दूध था, 10 रुपए के हिसाब से मैंने बेचा तो कितने का हुआ? 10x का। और उसमें हानि कितने की हो रही है? 400 रुपए की। और अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य धन हानि। x लीटर दूध 10 के हिसाब से बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10x। 400 की हानि मतलब यहां पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10x धन 400। मतलब पहली स्थिति जो आपकी है वो है 10x धन 400, फिर 12 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है। लाभ होता है तो ऋण करेंगे, अभी भी x लीटर है, माइनस कितना? 300। अब अगर मैं इसको हल करूं, पक्षांतर करूं तो 12x में 10x घटेगा तो कितना? 2x। ये एक धन है एक ऋण है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 400 और 300 कितना हो जाएगा? 700। तो x बराबर कितना? 700/2। मतलब उसके पास जो दूध था वो कितने लीटर था? 350 लीटर। कभी कभी इस सवाल में वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, तो आप उठा करके इस डाटा को चाहे तो आप यहां रख दीजिए और चाहे तो आप यहां रख दीजिए। अगर क्रय मूल्य मुझसे पूछा गया होता तो मैं क्या करता? 350 को यहां पुट करता तो ये हो जाता 3500 और 400, मतलब दूध कितने में खरीदा गया था? 3900 रुपए प्रति 3900 रुपए का। कितने लीटर? 350 लीटर। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बोला एक वस्तु 5% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता, 2 रुपए कम में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह का सवाल आज की तारीख में
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ कभी तो बात प्रतिशत की जाती है और कभी तो बात रुपए की जाती है। यहाँ पर लास्ट में आपको क्या बोला गया है, एक में बोला गया है 5% कम में खरीदा गया होता और 2 रुपए कम में बेचा गया होता। कभी कभी सवाल में दे देता है इतने रुपए कम में खरीदा गया होता, इतने रुपए कम में बेचा गया होता। आइए देखते हैं सभी तरह के इस तरह के जो सवाल हैं वो कैसे आते हैं। ऐसे सवाल में एक तरफ हम रख देंगे क्रय मूल्य को, फिर बाद में जब हम उसमें लाभ प्रतिशत को गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब सवाल में हमें जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि सवाल में एक तरफ भी विक्रय मूल्य रहेगा और दूसरी तरफ भी क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। 5% लाभ का मतलब कितना हुआ, 1.05 में। मतलब अगर वह वस्तु x की थी तो वो बेची कितने में जा रही है, 1.05x में। क्रय मूल्य इसका कितना है x, विक्रय मूल्य इसका कितना है 1.05x। आगे सवाल में बोला गया यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता। 5% कम मतलब 95 का मतलब कितना होता है 0.95। फिर आगे सवाल में आपको यह बोला गया 2 रुपए कम में बेचा गया होता, मतलब बेचा कितने में जा रहा है 2 रुपए कम में। तो लाभ कितने का होता 10% का, तो 10% का मतलब होता है 1.1। अब ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इस सवाल में मेन चीज यही समझने की है, एक तरफ हम क्रय मूल्य को रखते जाएंगे, एक तरफ हम विक्रय मूल्य को रखते जाएंगे, और जब हम क्रय मूल्य में लाभ या हानि का गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। तब ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों क्या हो जाएंगे, समान। अब अगर मैं इस सवाल को हल करने की बात करूं तो इसमें 11 का गुणा करना है, तो ये 5, 9 और 5 14, 9 और 1 10, 3 अंकों के बाद दशमलव बराबर 1.05 x माइनस कितना हो जाएगा 2। अब खुद देखिए अगर यहाँ पे 3 0 है, चूंकि अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा तो यहाँ पर भी 3 अंक में दशमलव होना चाहिए। अब ये 50 में 45 घटेगा, मतलब पूरा मामला ये है 1.050x माइनस 1.05x बराबर कितना है 2। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो 50 में 45 जाएगा तो बचेगा कितना 5, और 3 अंकों में दशमलव है इसलिए 2 x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 2/0.005, इसको हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, 5 से काट देंगे 200, मतलब इसका जो क्रय मूल्य है ये कितना हो जाएगा 400 रुपए। एक सवाल तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरे में अगर मैं इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से लगाने की बात करूं, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 100, तो 5% लाभ पर मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105। अब अगर इसे 5% कम में खरीदा गया होता, 5% कम में खरीदा गया होता मतलब कितना हो जाएगा 95। अब इस पर लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ कितने का होगा, अगर इसे हम 95 में खरीदेंगे तो लाभ कितने का हो रहा है 10% का। 10% का लाभ हो रहा है, मतलब यहां पर कितना है 1.1, तो 11 पचे 55, 11 नहीं है 99 और 5 104.5, और इन दोनों का अंतर बराबर कितना है 2। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 0.5 बराबर 2, तो 1 बराबर 2/0.5, ये कैंसिल, 5 दूनी 10 मतलब कितना 4, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपए। एक तरीका आपको सवाल का लगाने का ये है। तब जब हम क्रय मूल्य को कितना लेके चल रहे हैं x, और तब जब हम क्रय मूल्य को कितना लेकर के चल रहे हैं 100। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इसे इतने रुपए कम में खरीदा गया होता, इतने रुपए कम में बेचा गया होता, तो इतने प्रतिशत का लाभ होता, तब आपको क्या निकालना है, वहां पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है 2 रुपए कम में बेचा गया होता, केवल विक्रय मूल्य की बात की जा रही थी। चलिए अभी देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत में
4% की वृद्धि हो जाती है। 4% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लाभ कितना था 20, 4 की वृद्धि हो गई, मतलब अब लाभ कितना हो जा रहा है 24%। ये बात ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत 4 नहीं हो रहा है, लाभ में 4% की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले यदि लाभ 20% है तो बाद में लाभ कितना हो रहा है 24%। अब अगर मैं सवाल को लगाने की बात करूं तो सवाल में क्या है, क्रय मूल्य को हम कितना ले रहे हैं हमेशा x रुपया, तो इसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1.2x। फिर आपसे सवाल में बोला जा रहा है 100 रुपए दोनों को कम कर दिया जाए, इसको भी मैं 100 कम कर देता हूं और इसको भी मैं 100 कम कर देता हूं। अब क्या हो रहा है, लाभ कितना हो जा रहा है 4 की वृद्धि, मतलब टोटल में वृद्धि कितने की हो रही है 4 की, मतलब 24% लाभ हो गया। अब ये भी विक्रय मूल्य बन गया, ये भी विक्रय मूल्य बन गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 1.24x माइनस 124 बराबर 1.2x माइनस कितना है 100। अब यहाँ पे देखिए, पक्षांतर बार बार करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में सवाल के आंसर तक पहुंचना है। सवाल में देखिए, x वाले डाटों को अगर मैं देखूं तो दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो जब इधर उधर होंगे तो आपस में घटेंगे। और कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी चीजें आप निकाल रहे हो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस है किसी भी चीज की कीमत ऋण 3 रुपए कभी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला आपको सामान भी दे और साथ ही साथ पैसे भी दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं होता। तो ये बात तो अपने दिमाग में ये निकाल दीजिए कि चिन्हों का मामला क्या है। यहाँ पे हमें देखने की जरूरत ये है कि ये 124 है, इसको अगर मैं कितना मान लूँ, ये 12 ही है, इसको भी मैं बैलेंस कर देता हूं। तो ये 124 है, ये 120 है, तो यहां से बचेगा कितना 4x। अब चूंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है इसलिए मैं 0.04x कर लेता हूं। अब यहां भी देखिए दोनों ऋण ऋण है, अगर एक धन होगा एक ऋण होगा तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन एक दोनों ऋण ऋण हो या दोनों धन धन हो तो आपस में क्या होगा, घटेंगे। तो 124 में अगर मैं 100 को घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 24। अब अगर मैं इसके दशमलव को हटा दूं तो यहां मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा 2 जीरो। तो अब अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो x बराबर 2400/4 अगर काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 600 रुपए, और यही आपका क्रय मूल्य है। अब इसी सवाल को जब मैं 100 मान के करता हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए सामान कितने का था 100 रुपए का, बेचा कितने में जा रहा है 120 रुपए में। अब चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य में भी कम किए गए हैं, 100 रुपए विक्रय मूल्य में भी कम किए गए हैं, तो टोटल डिफरेंस कितने का है, टोटल डिफरेंस कितने का है 200 रुपए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो 100 रुपए कम किए गए हैं उस पर लाभ कितना था, यहां पर लाभ 20 का था लेकिन यहां पर लाभ कितने का था 24 का। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लेकर के चलूं, अगर मैं इसको प्रतिशत में रखूं तो ये कितना हो जाएगा 100% माइनस 100, और इसमें कितने का लाभ हो रहा है 24% का, मतलब ये हो जाएगा 101.24, ये हो जाएगा मामला। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 124%, यहां से 124, और अभी भी ये कितना है 124 और ये 120, दोनों के बीच में यहां पर अंतर कितने का आया था 100 का। तो 124 में 120 घटेगा तो यहां से कितना आ जाएगा 4%, और इन दोनों को जोड़ देंगे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर कितने का गुणा हो रहा है 25 का, तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा 25 का। तो 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, उत्तर कितना 600 रुपये। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो हमारी समझ में आई वो ये आई कि ये जो 100 रुपये था इसमें भी हमें, चूंकि इस पे भी लाभ मिल रहा है, 100 रुपये जब कम किया गया है तो लाभ में भी 100 रुपये के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली कम भी होगा। तो यहां पर हमें क्या करना था, ये 124 रुपये, तो जो डिफरेंस आया रुपए वाला वो कितना है 124 और 100, चूंकि दोनों कम वाली बात है इसलिए डिफरेंस कितने का आया है केवल 24 का। 124 और 100 डिफरेंस कितने का है 24 का, और
परसेंटेज में ये 124% है, ये 120 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। मतलब 4% बराबर कितना है? 24। तो 100% बराबर, चूंकि यहाँ 25 का गुणा इसलिए यहाँ भी 25 का गुणा। चाहे तो सवाल को आप इस तरीके से दिमाग में बैठाइए और चाहे तो सवाल को आप इस तरीके से दिमाग में बैठाइए, दोनों ही तरीके सही है। एक में हम क्रय मूल्य को 100 लेकर के चल रहे हैं और एक में हम क्रय मूल्य को x लेकर के चल रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए की और विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान रखिएगा, हो क्या रही है? वृद्धि। तो लाभ प्रतिशत 50/3% रह जाता है। अब यहां पर जो समझने की बात है वो है 50/3%। 50/3%। इसको हम ये भी, कभी ये डाटा भी लिखा हो सकता है 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6 और बात हो रही है लाभ की, मतलब ये मामला हो जाएगा 7/6। ये ध्यान रखने की बात है। 16 से ही 2/3% लिखा हो या 50/3% लिखा हो, मान 1/6 का है, लाभ है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 7/6। हानि की बात की गई होती तो मान कितना हो जाता? 5/6। आइए देखते हैं, सवाल लगाते हैं। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, खरीदी गई x में, बेची गई 1.2x में। क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि, यहाँ 50 की वृद्धि हुई है और यहाँ कितने की वृद्धि हुई है? 30 की वृद्धि हुई है। फिर आगे सवाल में बोला जा रहा है तो लाभ प्रतिशत 50/3 रह जाता है, मतलब ये कितना है? 7/6। ये बराबर हो गया। अब इसको यदि मैं हल करूंगा तो 6 का गुणा यहाँ, 7 का गुणा यहाँ, तो 7x धन 350 बराबर इस 6 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 7.2x और धन कितना है? 180। अब फिर वही बात, ये दोनों का चिन्ह क्या है? धन धन है, दोनों क्या होंगे? आपस में घट जाएंगे, तो बचेगा कितना? 0.2x। ये भी दोनों क्या है? धन धन है, घट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 170। ये दशमलव यदि आप हटाओगे तो 1 0 और, तो x बराबर 1700/2। अगर आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 850 और यही 850 रुपये आपका आंसर है। अब 100 रुपये यदि हम मान के करते तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो विक्रय मूल्य कितना था? 120%। ये था सवाल। अब इसमें कितने कितने की वृद्धि की गई है? 50 की और 30 की। मतलब इसमें वृद्धि कितने की है? 50 की, और इसमें वृद्धि कितने की है? 30 की, और लाभ कितना हो गया है? 7/6। ये है सवाल। अब इसको हम करेंगे तो ये कितना? 700% धन 350 बराबर 720% धन 180। अगर मैं इसको करूंगा तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 170। तो 100% बराबर यहाँ कितने का गुणा हो रहा है? 5 का, तो यहाँ भी कितने का? 5 का, मतलब ये हो जाएगा 850 रुपये और यही आपका उत्तर है। आगे के सवालों की बात करते हैं। अगर x मान के चलेंगे तो ऐसा, प्रतिशत मान के चलेंगे तो ऐसा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल जो है उसको थोड़ा सा समझिए। मैं जब मिश्रण का टॉपिक जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में जो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सवाल को जरा गौर से देखिए। मिश्रण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मिश्रण के बारे में मैंने आपसे कहा था जब भी कि दो तरह की चीजों को मिलाने के बाद कोई एक नई चीज बनती है, वहां पर मिश्रण लगेगा ही लगेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी। मैथमेटिक्स की 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन लगभग सारी कमर्शियल मैथमेटिक्स में किया जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। अब जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें, जो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, यह सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है
1600 दो वस्तुओं की कुल लागत मूल्य कितना है 1680 रुपए। एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाता है। दो वस्तुएं हैं, कुल लागत मूल्य आपको दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग क्या दिया हुआ है लाभ और हानि। अब देखते हैं दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है। दोनों को मिलाने के बाद यदि कुल मिलाकर तो कुल मिला दोनों को बेचा जाता है तो कुल मिला करके ना लाभ होता है ना। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है। 12% लाभ का मतलब ये हुआ, ये हो गया 12, दूसरी 16% हानि पे है, मतलब ये हो गया ऋण 16, और दोनों को मिला दिया जाए तो ना लाभ होता है ना हानि, मतलब क्या हो गया ये 0%। यह ध्यान देने की बात है। लाभ और हानि की चर्चा होगी तो हमको लाभ और हानि ही देखना है, क्रय मूल्य की चर्चा होगी तो क्रय मूल्य ही देखना है। अगर ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में ना आए तो एलिगेशन का एक अलग वीडियो बना हुआ, उसको आप एक बार देख लेना, तो आपको ये टर्म बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सेट होता है। अब हमें बड़े में से छोटे को हटाना है। 12 में से 0 घटाएंगे, 12, 0 में से 16, ये ऋण 16 है तो ये कितना 16, मतलब जो रेशियो है वो है 4:3 का। अब ये टोटल कितना है 1680 रुपए, मतलब 7 बराबर कितना 1600, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 240। अब आगे आपसे सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे ये कह रहा है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य। यहाँ ये हो सकता है कि एक वस्तु का पूछ लिया जाए या इसका पूछ लिया जाए, तो दोनों का पूछ रहा है तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 240 गुणे 4, मतलब कितना 960 रुपए। इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 3 गुणे 240, मतलब कितना 720 रुपए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 515 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 475 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। अब यहां देखिए फिर वही टर्मिनोलॉजी जो अपन ने पहले क्वेश्चन में देखी, क्रय मूल्य बराबर। यहां बात किसकी कर रहा है, हुआ लाभ हानि के बराबर है। अब अगर लाभ बराबर हानि है तो लाभ बराबर होता क्या है भाई, लाभ बराबर जो होता है, अगर लाभ हो रहा है तो वो तब होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, और हानि कब होगी, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। यही स्थिति। अब सवाल में दोनों स्थितियों में सवाल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सवाल में बोल क्या रहा है, 515 रुपए में बेचने से, मतलब बात किसकी हो रही है विक्रय मूल्य की। 475 रुपए में बेचने से, मतलब बात किसकी हो रही है विक्रय मूल्य की। यहां पर हम क्रय मूल्य को कितना ले लेते हैं x। इस तरह के सवाल अभी आपको 3-4 मिलेंगे अभी आज के वीडियो में, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। सवाल आपसे कह रहा है कि 515 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 475 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, मतलब लाभ बराबर क्या है हानि। तो सवाल में जो आपसे कह रहा है, आज का 6वां सवाल है ये, लाभ बराबर क्या दिया हुआ है हानि। ये सवाल। अब जब लाभ बराबर हानि दिया हुआ है तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य में माइनस क्रय मूल्य, तो यहां विक्रय मूल्य है 515, क्रय मूल्य को हम ले लेते हैं x। दूसरी स्थिति में हानि हो रही तो क्रय मूल्य पहले आएगा, तो क्रय मूल्य कितना है x और माइनस कितना है 475। अब यहां क्या होगा, ये ऋण ये धन, मतलब ये दोनों जुड़ गए तो 2x, ये धन ये ऋण दोनों जुड़ जाएंगे। 515 75 और 15 कितना 90, और 5 और 4 कितना 9, तो x बराबर 990/2। अब वो चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 900 का आधा 450, 90 का आधा 45, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 495 रुपए। लेकिन सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि 40% लाभ हेतु उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब लाभ हमें ये तो क्या निकला है आपका क्रय मूल्य। आपसे पूछ क्या रहा है 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, 40% लाभ के लिए, 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, तो 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 495 गुणे 1.4, 14 पंचे 70, 14 नैया 126 और 7 126 और 7 133, 14 चौके 56, 56 और 13, तो 56 3 59 और 10
69, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 693 रुपए, या 40% का मतलब 2/5 भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता तो 2/5 के हिसाब से करता तो 495 गुणे 2/5, सॉरी लाभ के लिए तो 7/5, तो 5 नमा 45, 5 नमा 45, और चूंकि कितना हो जाता है ये 700 माइनस 7, मतलब उत्तर कितना 693 रुपए। करने का तरीका चाहे आप ये अडॉप्ट करो चाहे आप ये अडॉप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल में जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है 780 रुपए में बेचने से हुआ लाभ हानि से 20% अधिक है। सवाल अभी भी उसी तरह का है, लेकिन केवल एक परिवर्तन है सवाल में, वो ये है कि लाभ हानि से 20% अधिक है। मतलब जो सवाल आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि लाभ बराबर है 1.2 गुणे हानि, या 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6/5 गुणे हानि। अब जो विक्रय मूल्य है, एक में दिया हुआ है 780 और एक में दिया हुआ है 450, मतलब 780 ऋण x बराबर x ऋण 450, और यहां पर ये कितना है 6/5। अब 5 का गुणा यहां पे होगा, 6 का गुणा यहां पे होगा, या तो ऐसा कर लो, और या तो अगर मैं इसको 1.2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 780 माइनस x बराबर 1.2x माइनस ये 0 और 1.2 का ये कैंसिल, तो 12 पंचे 45 दूनी 90, 6 9 छक्का 54, कितना 540। ध्यान रखिए गुणा करने के लिए कैलकुलेशन वाले पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। 450 में 1.2 का गुणा करना है, ये और ये कैंसिल, इसको मैंने 6 बना दिया और 2 मैंने इसको दे दिया 45 को, तो ये दोनों कितना 90 और 6, उत्तर कितना 540। पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा कर लिया। अब देखिए ये ऋण है ये धन है, दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे, 1.2 और 1, ये कितना हो जाएगा 2.2x। ये धन है ये ऋण है, दोनों जुड़ेंगे। 80 और 40 कितना 120, 7 5 12, मतलब कितना हो जाएगा ये 1320। अब ये दशमलव का ये कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर चाहे तो आप यहीं पे कोशिश ये करिए कि आप लोग यहीं पर इसको काटिए, बटे 22, 22 छक्का, तो उत्तर कितना हो जाएगा ये 600 रुपये। लेकिन ये 600 रुपये क्या है आपका क्रय मूल्य है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है 25% लाभ हेतु। 25% का मतलब कितना होता है 25% का मतलब होता है 1/4। लाभ की बात की जा रही है मतलब 5/4, तो चाहे तो आप इसको 5/4 का गुणा कर दीजिए। 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 600 गुणे 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 150 पंचे 750 रुपए, और ये आपके सवाल का आंसर है। इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज के वीडियो का 8वां सवाल। सवाल आपसे यह कह रहा है 475 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 335 रुपए में बेचने से हुई हानि से 10 रुपए अधिक है। मतलब लाभ बराबर क्या है हानि धन 10। इसमें प्रतिशत की चर्चा नहीं है, इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया है हानि से 10 रुपया अधिक है, मतलब लाभ बराबर है हानि धन 10। क्या करना है सवाल में सीधा सीधा है, लाभ लिखा हुआ है, हानि भी आपको लिखी हुई है, लाभ और हानि क्या होगा ये आपको दिख ही रहा है। कौन सा नंबर है सवाल नंबर 8वां। क्या कह रहा है सवाल, लाभ बराबर कितना है हानि से कितने रुपए अधिक है 10 रुपए, यह है सवाल। अब 475 रुपए में बेचने से हुआ लाभ मतलब 475 माइनस एक्स, 335 रुपए में बेचने से हुई हानि मतलब x माइनस 335, और धन कितना 10। अब अगर आप इसको हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 325, और ये कितना 475 माइनस एक्स ऋण धन, तो ये कितना 2x। 475 ये धन ये ऋण दोनों जुड़ेंगे 75 2500 4 3 7, और ये कितना है 800, तो ये 2 चौके 800, मतलब x बराबर कितना है 400 रुपये। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, मतलब यही आपके सवाल का जवाब है। अगले सवाल की बात करते हैं। अब जैसे सवाल में एक इमेजिनरी कंडीशन दी गई थी
यदि इसे इतने प्रतिशत लाभ के बजाय इतने प्रतिशत हानि में बेचा गया होता, या इतने प्रतिशत हानि के बजाय इतने प्रतिशत लाभ में बेचा गया होता, तो इतने का अंतर होता। जब भी लाभ और हानि की बात की जाती है तो सामान तो चूंकि वही है और क्रय मूल्य को हम हमेशा कितना लेकर के चलते हैं, 100%। अब जब सामान वही है, अगर मैं ये बोलूं 10% हानि की बजाय 10% लाभ में बेचा गया होता, तो 10% हानि कितना, 90, 10% लाभ कितना, 110, दोनों के बीच का अंतर कितना, 20%। और वहां पे अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो जो भी डाटा दिया हुआ है वो 20% के बराबर है, आपको 100% बराबर निकालना है, तो 20 पंचे 100, मतलब उस डाटा में कितने का गुणा करना है, 5 का। कुछ नहीं रहता सवाल में, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान को 5% लाभ पर बेचता है, अगर वह उस वस्तु को 5% कम में खरीदा, 1 रुपए कम में बेचे। यह सवाल हो चुका है। सवाल 11वां नंबर आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के बराबर है और 30 पेंसिलों का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है। इस सवाल में कहीं कोई तरीका नहीं है, सिर्फ केवल और केवल एक चीज समझनी, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के बराबर है। सवाल नंबर 9 है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि जो 5 पेन है वो 8 पेंसिलों के बराबर है। किसके हिसाब से? मूल्य के हिसाब से। 5 पेन किसके बराबर है? 8 पेंसिल। और 30 पेंसिल किसके बराबर है? 3 पुस्तकों के। और अगला क्या बोल रहा है? 30 पेंसिल जो है वो किसके बराबर है? 3 पुस्तकों के। यह है सवाल। अब सवाल में आपसे कह क्या रहा है? सवाल में आपसे यह कह रहा है कि 50 कलमों के बदलों में कितनी पुस्तकें प्राप्त की जा सकती। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है पेन, हमें चाहिए क्या है? पुस्तक। कितनी पेन है हमारे पास? 50 पेन है। सीधा सीधा डाटा है, 50 पेन है। तो अगर मैं 50 पेन की बात करूं तो यहां कितने का गुणा हो रहा है? 10 का। तो यहां भी कितने का गुणा होगा? 10 का। मतलब 50 पेन के बदले में मुझे पेंसिलें कितनी मिलेंगी? 80। अब 30 पेंसिलों में कितनी पुस्तकें मिल रही हैं? 3। मतलब वास्तव में इस जगह पर जो डाटा है वो कितना है? भागे 10 का। मतलब 10 पेंसिलों में कितनी पुस्तक मिल रही है? 1। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 पेंसिल बराबर क्या है? 1 पुस्तक। अब आपके पास पेंसिलें कितनी हो गई हैं? 80। तो 80 पेंसिल, तो 80 पेंसिल का मतलब यहां कितने का गुणा है? 8 का। तो यहां भी कितने का गुणा हो जाएगा? 8 का। मतलब उत्तर कितना आ जाएगा? 8 पुस्तक। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 100/3% की कमी होने पर, 33 से ही 1/3% की कमी की बात हो रही है। 10वां सवाल क्या बोल रहा है? 100/3% की कमी होने पर क्या करता है वो? 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद पाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल आपको रेट एंड वेट में जरूर मिला होगा। रेट एंड वेट का मामला क्या होता है? रेट एंड वेट में होता यह है नॉर्मली कि जब कभी भी आपसे सवाल दिया जाता है तो वहां पे रेट और वेट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। सवाल में आपसे 33 से ही 1/3% कमी की बात की जा रही है। 33 से ही 1/3%। 33 से 1/3 का मान कितना होता है? 1/3। कमी हो रही है मतलब मामला कितना है? 2/3। मतलब जो रेट की बात है, रेट था 3 और 2, तो जो वेट है ये हो जाएगा 2 और 3। अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं कम खरीद पा रहा है वो? 4 वस्तुएं अधिक खरीद पा रहा है। तो यहां पर अंतर मुझे कितने का दिख रहा है? 1 का। तो 1 बराबर कितना है? 4। तो 2 बराबर कितना? 2 गुणे 4 मतलब कितना है? यहां पर वो 8 खरीद रहा है और यहां पर 3 गुणे 4 मतलब यहां पर वो कितनी खरीद रहा है? 12। अगर ये तरीका आपकी समझ में ना आया हो तो परसेंटेज में रेट एंड वेट के टॉपिक का एक अलग वीडियो है, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिए। रेट और वेट दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह सवाल भी लॉजिकल फेज का सवाल है और लॉजिकल फेज के सवालों में मैंने आपको बताया कि नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको करना यह होता है कि सवाल जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा ही वैसा आप करते चले जाओ। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है कि राम ने 400 सेब 80 पैसे प्रति सेब की दर से खरीदे। ठीक है, 100 सेब सड़ गए। 400 थे, 100 सड़ गए, 300 बचे। ठीक है, 1 रुपए प्रति सेब की दर से बेच दिया। अब खुद ही सोचिए, 400 सेब थे, 80 पैसे की दर से खरीदे तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 320 रुपए। 100 सड़ गए, बचे कितने? 300। 1 रुपए की दर से बेचा मतलब बिक्री में कितना मिला? 300 रुपए। अब आगे सवाल बोलो, कुल क्रय विक्रय में मिलने वाला लाभ या हानि प्रतिशत। 320 में खरीदा, 300 में बेचा, हानि कितने की? 20 की। कितने पर? 320 पर। ये ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य इसका कितना है? 320। सवाल जो आपसे ये कह रहा है, सवाल कह रहा है क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 400 सेब है, 80 पैसे की दर है, मतलब ये कितना हो गया टोटल? 320 रुपए। फिर आपसे अगला सवाल क्या बोल रहा है? अब 100 सेब सड़ गए। 100 सेब क्या हो गए हैं? सड़ गए। 100 सेब सड़ गए तो जो बचे सेब हैं वो बचे सेब कितने हैं? बचे सेब हैं 400 माइनस 100 बराबर कितने? 300। और जो विक्रय मूल्य है इनका, वो विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए प्रति सेब, मतलब 300 गुणे 1 बराबर कितना? 300 रुपए। तो यहां से अगर हम देखें तो हानि बराबर कितना है? 20 रुपए। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटे 320 गुणे 100। 0 और 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 16, ये 4, ये 25, 25 बटे 4 मतलब 6 सही 1 बटे 4 प्रतिशत की क्या होगी? हानि। कुछ नहीं था सवाल में, सवाल केवल थोड़ा सा आपको पढ़ना था। अगला सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि इस तरह के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। विक्रय मूल्य को इतने गुना कर दिया जाए तो लाभ कितने गुना हो जाता है, या विक्रय मूल्य पर इतने रुपए का लाभ क्रय मूल्य पर कितने रुपए के लाभ के बराबर होगा। आइए देखते हैं सवाल को कैसे डील करना है। जो 12वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें सवाल में आपसे यह बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ। अभी तक सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं क्रय मूल्य बराबर कितना है? 100। लेकिन यहां हम क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 100। तो विक्रय मूल्य बराबर यहां पर हमने कितना ले लिया? विक्रय मूल्य हमने ले लिया 100। अब लाभ कितना है? 25। सवाल विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण लाभ, मतलब 100 माइनस 25 बराबर कितना है? 75। अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये लाभ इस क्रय मूल्य का कितना है? तो लाभ क्रय मूल्य का कितना है भाई? 25 बटे 75 गुणे 100, 25 तिहाई 75, उत्तर कितना? 33 सही 1/3%। कुछ नहीं है सवाल में। ये सवाल इस समय अक्सर पूछा जा रहा है, रेलवे के विद्यार्थी हो, चाहे एसएससी के विद्यार्थी हो या किसी भी एग्जाम के विद्यार्थी हो, इस तरह के सवालों के लिए कल के वीडियो का भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा ऐसा ही था कि विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? सवालों में कोई दब नहीं रहता, लेकिन सवाल में हमें समझ में ये नहीं आता कि हमें करना क्या है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके दिमाग में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर या किसी भी बुक से लगाते समय कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बना है तो थंबनेल पे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उनका प्रॉपर जवाब देंगे। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ आपके ऐसे भाइयों की भी मदद हो सके जिनके पास पढ़ने का कोई प्रॉपर जरिया नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।